Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Fine. I hope you all will be fine. I am your science teacher and I will teach you in this class another topic, that is natural resources. What? Natural resources. Natural resources. Now, what are natural resources? Natural resources are those which are present in our surrounding, which are present around us in the form of living and non-living things. Some of these things found in nature are used by human beings to meet their needs. कुछ चीज़ें या ज़्यादातर चीज़ें इनमें ह्यूमन बींग्स अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. These things may be living things and non-living things. So, the examples of natural resources are soil, forest, animals, minerals, sunlight and water. Water and land are all natural resources. अब natural resources कौन कौन से है? हमने ये तो कह दी कि हमारे इर्द गिर्द जो living things और non-living things मौजूद है वो नेचुरल रिसोर्सेज है. अब कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है? सॉइल, फॉरेस्ट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, सनलाइट, वाटर एंड लैंड आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. ये सारे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल. सॉइल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. मिट्टी जो है ये नॉन लिविंग थिंग है. इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. सेकेंड इज फॉरेस्ट्स. Forest is composed of animals and plants. So, it is made from living things and non-living things also. Forest में तो फिर बहुत कुछ होता है. Animals भी होते हैं, plants भी होता है इसमें और sorry एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी एंड स्टोन्स एंड सॉइल एंड लैंड. फॉरेस्ट इज मेड फ्रॉम दीज थिंग्स. सो इट इज़ आल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. नेक्स्ट आर एनिमल्स. एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, दे कैन ईट, दे कैन ड्रिंक वाटर. सो एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स and it is a natural resource. These are the natural resource. Next is minerals. Minerals, we get minerals from the land and it is also a natural resource. Sunlight. Sunlight is also a natural resource. Next natural resource is water and the last one is land. All these are natural resources. अब इसमें कौन कौन से लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग है? सॉइल, सनलाइट, वाटर एंड लैंड. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड आर नेचुरल रिसोर्सेज. एनिमल्स are living things, plants are living things and they are also natural resource. Trees are an important natural resource. Trees जो है वो important natural resource है because it protect us from heat and give us shade. We also get wood from trees. हम जो है trees से wood हासिल करते हैं and we make many things from the wood of trees in the form of furniture, in the form of tools and toys. हम जो है wood हासिल करते हैं trees से और wood से फिर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. Now come on the importance of natural resources. हमने तो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिए कि कौन कौन से हैं. हमने ये पढ़ा है कि सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स, लैंड, वाटर, minerals, sunlight, all these are natural resource. These are called natural resource. अब हम इनके importance के बारे में पढ़ेंगे कि हम इनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल करते हैं, इनको हम किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. We are dependent on nature and नेचुरल रिसोर्सेज. हमारी जो सारी ज़िंदगी है इनका इन्हिसार जो है वो नेचर पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे है. नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि द थिंग्स विच आर प्रेजेंट अराउंड
us are natural resources. The things may be living things or non-living things. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो उनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जांपल्स में मैंने बता दिया कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है. वो है सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स, लैंड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट. ऑल दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. ये सारे हमारे पास कुदरती ज़राए हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में और ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन पे. इन ही नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हम ज़मीन पे ज़िंदा रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर और अच्छी तरह गुजार सकते हैं. वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज एज. अब हम किस किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कराती हूँ. सबसे पहले हम वाटर को ले लेते हैं. वाटर, व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. दिस इज़ वाटर. This is water. First of all, we use water for drinking. सबसे पहले तो आप सबको पता है कि वाटर का इस्तेमाल हम जो है किस लिए करते हैं? हम पानी पीते हैं ज़िंदा रहने के लिए. We live due to water. We live better life due to water. Without water, we cannot live. If the water is finished from the earth, then all living things will be वो die. जब ये पानी ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा तो सारे जो जितने भी एनिमल्स है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो मर सकते हैं क्योंकि वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रूल इन आवर डेली लाइफ. विदाउट वाटर वी कैन नॉट स्टे अलाइव. सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए तो हम इस्तेमाल नहीं करते. बाथिंग के लिए आप लोग जब स्कूल आते हो या कहीं और जाते हो या जब एक दो डेली कुछ गुड बॉयज़ जो है जो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो रोज़ाना नहाते हैं और पानी का इस्तेमाल जो है हम बाथिंग के लिए करते हैं. नेक्स्ट वॉशिंग के लिए भी करते हैं. जब हम अपने घर धोते हैं या बर्तन धोते हैं तो वेजिटेबल्स होते हैं तो इन चीज़ों को धोने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. प्लांटेशन, जब हम प्लांट्स उगाते हैं सीड्स या प्लांट्स तो उनके लिए भी हम जब हम ज़मीन के अंदर सीड डालते हैं या पौधा उगाते हैं तो फिर हम उनको पानी डालते हैं. तो प्लांटेशन के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. एंड स्विमिंग आल्सो, और स्विमिंग के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. सो वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, washing, plantation and swimming. Sorry. Sun is an important source of heat and light. Next, natural resource हम sun के बारे में पढ़ेंगे. सन तो सबको पता है कि सन जो है it is an important thing and it gives us heat and light. With the help of heat, we can do many things. We can dry our clothes. We can dry the things also, and with the help of sun we get light. Light is the main thing which we get from the sun. Sun is the main source of heat and light. Sun give us heat and light. Light is the main thing in our daily life. Without light we cannot see anything. So light is the main thing in our daily life. Light play an important role in our daily life. Light enable us to see each and everything. Without light we cannot see anything. लाइट जो है उसकी बदौलत हम हर एक चीज़ को देख सकते हैं, हम कलर्स पहचान सकते हैं, हम जो है सब कुछ लाइट ही की वजह से देख सकते हैं. विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. लाइट के बगैर आप लोग कुछ देख सकते हो? नो. सो लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर डेली लाइफ. इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. नेक्स्ट इज animals. Animals are also natural resources. It is also a natural resource. Animal gave us food. सबसे पहले तो हम एनिमल से अपना खुराक हासिल करते हैं, मीट के फॉर्म में भी.
एग्स के फॉर्म में भी और मिल्क के फॉर्म में भी। बहुत सारे एनिमल से हम अपना फूड हासिल करते हैं। क्लॉथिंग, हमारे जो कपड़े बनते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये हम एनिमल्स के स्किन से बनाते हैं। और एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ये वॉर्म्स, कीड़े कुछ ऐसे हैं जो सिल्क पैदा करते हैं और उससे भी हमारे कपड़े बनते हैं। एनिमल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल्स जो है इनको हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हॉर्सेस है, दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज प्लांट्स। Plants are used for many purposes. First of all, plants give us food. प्लांट से हमें खुराक मिलता है और वो खुराक हमें किस फॉर्म में मिलता है, हमें जो है फ्रूट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, नट्स के फॉर्म में, ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में। वी गेट वेजिटेबल्स, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स. Plants is the main thing in our universe. Plants play an important role and it gives us fresh air also. Plants give us oxygen. Oxygen is the most important gas present in the air, which we get from plants. Plants give us oxygen and oxygen is used during breathing. So plants make our air clean. Plants also give us flowers, seeds and wood. Wood is the main thing which we get from plants. We make many things from wood. Our furniture is made from wood. Our copies and books are made from wood. And toys and tools and some houses, in some places houses are also made from wood. So wood is the most important thing which we get from plants. Next, land. Land is also a natural resource. Land is also a natural resource and land is used for making many things, for making many ways. For example, land is used for making parks, for making playgrounds, for making plantation, for making transportation and for making agriculture. Land is used for parks. आप लोग पार्क्स जाते हो ना, तो वो किस चीज़ पे बने हुए होते हैं, वो लैंड पे बनते हैं पार्क्स. प्लेग्राउंड्स, आपके स्कूल में प्लेग्राउंड्स होते हैं और वो प्लेग्राउंड्स लैंड पर ही बनते हैं. प्लांटेशन, आप जितने भी ट्रीज़ और प्लांट्स की प्लांटेशन करते हैं तो लैंड पर ही करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, लैंड इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ये देखिए जो रोड्स बनते हैं ये लैंड पे बनते हैं और ये यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. आपके जो कार है, बाइक्स है, मोटर कार्स है, ट्रॉलीज है, ऑल दीज यूज़ द रोड्स फॉर ट्रांसपोर्ट. सो लैंड इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. लैंड इज़ आल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर. ज़राअत के लिए भी हम लैंड का ही इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वी गेट, अब हम लैंड से क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं. वी गेट मिनरल्स. मिनरल्स में क्या क्या आता है. सॉल्ट. सॉल्ट is the easy and important thing to know you. आपको समझने में, पहचानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और इजी में साल्ट बता रही हूँ. नमक, जो आपके खानों में डेली आपके घर में यूज़ होता है और वो जो है हमें लैंड से मिलता है. और सॉल्ट जो है वो एक मिनरल है. सॉल्ट इज़ आ मिनरल. मिनरल्स में हमें कोल भी मिलता है. कोयला जो आप लोग कहते हो वो अभी एक मिनरल है. ये ग्रेफाइट जो है, ये पेंसिल की जो लेड है, ये जो पेंसिल की निब है, इसमें जो ये ब्लैक निब यूज़ होता है ये भी एक मिनरल है. ये हम ज़मीन से हासिल करते हैं, ये हमें लैंड से मिलता है. और ये जो है इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल फॉर राइटिंग एंड वी राइट ड्यू टू दिस. This is a
मिनरल आल्सो, और इसको कहते हैं ग्रेफाइट। नेक्स्ट वी गेट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज आल्सो अ मिनरल। नेचुरल गैस इज आल्सो, सॉरी, वी गेट नेचुरल गैस फ्रॉम द लैंड। नेचुरल गैस इज नॉट अ मिनरल, वी गेट इट फ्रॉम लैंड। वी गेट आल्सो ऑयल फ्रॉम लैंड एंड वाटर फ्रॉम लैंड। हम लैंड से क्या क्या हासिल करते हैं? मिनरल्स हासिल करते हैं, नेचुरल गैस हासिल करते हैं। नेचुरल गैस कौन सा है? जो सुई गैस है आपकी होम्स में जो यूज़ होता है, जो आप लोग कार में सीएनजी के दौरान जो आप लोग डलवाते हो। एंड ऑयल, ऑयल भी आप लोगों को लैंड ही से मिलता है। एंड वी गेट ऑयल फ्रॉम लैंड एंड इट इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस इन योर डेली लाइफ। आप लोग ऑयल का इस्तेमाल अपने खानों में भी करते हो, अपने जो है गाड़ियों में भी। जब आप लोग की गाड़ी जब चलती है तो वो ऑयल की वजह से चलती है ना। सो ऑयल is used for many purposes in our daily life and we get it from the land. The last one, we get water from the land. Water is the main thing in our daily life. Without water we cannot stay alive, we cannot live, we cannot live our life without water. वाटर के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पजेज। सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारे चीज़ों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। So we get water from the land. So land is the main natural resource in our universe. It is used for making parks, playgrounds, plantation, transportation and agriculture. We also get many things from the land. हम land से बहुत सारी चीज़ें भी हासिल कर सकते हैं। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द लैंड, और मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ये स्टोन्स जो है ये भी हम लैंड से हासिल करते हैं। कोयला भी हम लैंड ही से हासिल करते हैं। जब आप लोग बारबेक्यूज़ बनाते हो तो कोयले से ही बनाते हो, वो हम लैंड ही से हासिल करते हैं। और मिनरल्स में ये सारी चीज़ें आते हैं। साल्ट जो है, नमक बहुत ज़्यादा आप सबको जो है पता भी है सॉल्ट के बारे में है, और वो है मिनरल। सॉल्ट जो है वो एक मिनरल है। आपकी आसानी के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोगों से कोई कुछ पूछ ले कि सॉल्ट क्या चीज़ है, तो आप लोगों से कोई पूछ ले कि मिनरल क्या चीज़ है, मुझे एक एग्जांपल बताए, तो आप लोग सॉल्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। नमक जो है आपके कानों में भी इस्तेमाल होता है और सब इसको पहचानते हो। सो सॉल्ट इज़ अ मिनरल। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दे दिए ग्रेफाइट का, ये भी एक मिनरल ही है जो हमें ज़मीन ही से हासिल करते हैं। It is used for writing. नेक्स्ट इज़ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है, ये एक जो है ये हम ज़मीन ही से हासिल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड फॉर मैनी पर्पजेज। ऑयल जो है इट इज़ आल्सो we get it from land. We also get it from land and it is used for many purposes, for cooking and within cars and bikes. Last one is water. We get water from the लैंड एंड वाटर इज़ यूज फॉर मैनी पर्पजेज। वो तो आप सबको पता है और मैंने बार बार बता भी दिए। आप सबको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ आ गई है। इस टॉपिक में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, इसके एग्जांपल्स हमने पढ़ दिए कि नेचुरल रिसोर्स है क्या चीज़। नेचुरल रिसोर्स जो है जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, तो उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, कुदरती ज़राए। अब नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, किन किन चीज़ों को नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो वो है सॉइल है, मिट्टी जो है, फॉरेस्ट्स है, एनिमल्स है, मिनरल्स है, सनलाइट है, वाटर है एंड लैंड है। दी ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल रिसोर्स। फिर मैंने इनके इम्पोर्टेंस बता दिए कि इनके हमें क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को वाटर के बारे में बता दिया कि वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड
बातें। नेक्स्ट मैंने जो है सनलाइट के बारे में बताया है। सनलाइट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट गिव सन इज़ अ नेचुरल रिसोर्स and it gave us heat and light. Two things we get from the sun, and sun is a natural resource. Which of these two things we get from the sun? These are the light and heat. Light is the main thing in our daily life. Without light we cannot see. We are not able to see anything without light. So lights play an important role in our daily life. It enables us to see each and everything. नेक्स्ट हमने पढ़ा है फिर एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स गिव अस फूड, एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल्स आर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग, एनिमल्स गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ मीट, इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, इन द फॉर्म ऑफ एग्स। फिर हमने जो है प्लांट्स के बारे में पढ़े। प्लांट्स आर आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज एंड दीज आर यूज्ड फॉर many purposes. Plants give us wood, plants give us fruits, vegetables, all these we get from plants. And the last one हमने लैंड के बारे में पढ़े। लैंड इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स, लैंड इज़ यूज फॉर मेकिंग पार्क्स, प्लांटेशन एंड प्लेग्राउंड्स. We get minerals from land, we get water from land, we get natural gas from land, we get oil from land. आप सबको समझ आ गई है, बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप आप सब ने मुझसे बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह आपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इसकी रीडिंग भी करनी है और इसी तरह सब कुछ सीखना और समझना भी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।